दादी की जासूसी मजेदार कहानी। गुप्ता परिवार में हर कोई दादी जी से डरता था। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें सीवीसी कैमरे से तेज और कान स्पाई माइक्रोफोन से भी अच्छे थे। घर का कोई भी राज उनसे छुप नहीं सकता था। लेकिन इस बार मामला गुलाब जामुन चोरी का था और दादी ने कसम खा ली थी कि चोर पकड़ा ही जाएगा। गुलाब जामुन गायब। रात के खाने के बाद दादी ने एक प्लेट गुलाब जामुन फ्रिज में रखे थे और सुबह उठकर देखा तो प्लेट खाली थी। अरे बाप रे, कौन खा गया? दादी गुस्से से चिल्लाई। पूरा परिवार हक्का बक्का। दादाजी अखबार में छिप गए, पापा ऑफिस जाने के बहाने निकल लिए, मम्मी रसोई में घुस गईं और पोता बबलू सीधे छत पर चढ़ गया। कोई माने या ना माने, ये जासूसी केस है। दादी ने चश्मा ठीक किया और जासूस मोड में आ गई। सबसे पहला शक बबलू। दादी ने सबसे पहले बबलू को घेरा। बबलू, कल रात तू फ्रिज के पास था। बबलू घबराया। नहीं दादी, मैं तो सपना देख रहा था कि मैं सुपरमैन बन गया हूँ। दादी ने तुरंत जवाब दिया। सपना देख रहे थे तो उड़ क्यों नहीं रहे, सच बता। बबलू पसीने पसीने हो गया। दादी मेरी कसम, मैंने गुलाब जामुन नहीं खाए। दूसरा शक पापा। दादी ने अगला निशाना पापा को बनाया, जो ऑफिस जाने की जल्दी में थे। बेटा, रात को देर तक टीवी देख रहे थे ना? पापा हड़बड़ा गए। हाँ दादी, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। दादी ने शातिर अंदाज में कहा। तो फिर रात 2 बजे फ्रिज क्यों खुला था? पापा चौंक गए। अरे दादी, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने गया था। हम लेकिन पानी की बोतल फ्रिज में थी ही नहीं। पापा को ऐसा लगा जैसे रिजाइन देकर जंगल भाग जाना चाहिए। तीसरा शक कुत्ता टॉमी। अब दादी ने परिवार के पालतू टॉमी पर शक किया। टॉमी, सच सच बता, गुलाब जामुन तूने खाए? टॉमी ने मासूमियत से पूंछ हिलाई। दादी को विश्वास नहीं हुआ। गुलाब जामुन खाने के बाद तेरा पेट खराब नहीं हुआ? चल झूठ मत बोल। टॉमी की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल न जाने के लिए बहाने ढूंढ रहा हो। असली चोर कौन? जब कोई जवाब नहीं मिला तो दादी फ्रिज के पास गईं और ध्यान से जांच की। तभी उन्हें कुछ सफेद दाग दिखे। अरे ये क्या है? दादी ने सूंघा और फिर दादाजी की मूंछों की तरफ देखा। सस्पेक्ट नंबर 1 दादाजी। दादाजी की पोल खुली। सुनिए जी, सच सच बताइए, गुलाब जामुन आपने खाए? दादाजी ने अटेंशन में खड़े होकर कहा। नहीं तो। दादी ने मूंछ पकड़ ली। तो फिर ये सफेद मलाई कैसे लगी? दादाजी गुलाटी मारकर कुर्सी के पीछे छुप गए, लेकिन दादी से कोई नहीं बच सकता था। आखिरकार दादाजी ने कबूल कर लिया। हाँ भाई हाँ, मैंने ही खाए। रात में भूख लगी थी और मैं चुपके से खा गया। तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे? दादी चिल्लाई। डर लग रहा था कि कहीं तुम गुलाब जामुन चोरी के आरोप में मुझे जेल ना भेज दो। अंत में मजेदार सजा। अब दादी ने एक सजा तय की। अगले हफ्ते तक घर के सारे बर्तन तुम धोओगे। बर्तन? अरे बाप रे! दादाजी ने सिर पकड़ लिया। बबलू, पापा और टॉमी ने मिलकर ताली बजाई क्योंकि अब सबका बदला पूरा हो गया था। और इस तरह दादी की जासूसी मिशन सफल हुआ। सीख: गुलाब जामुन चोरी करना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब दादी घर में हो। जासूसी करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई स्पाई गैजेट हो, सिर्फ तेज दिमाग और शक करने की ताकत होनी चाहिए। अगर चोर पकड़े जाओ तो गलती मान लो, वरना बर्तन धोने पड़ सकते हैं।